जबलपुर में एक शख्स के व्हाट्सएप पर अनजान नंबर से एक फोटो भेजी गई, जिसे क्लिक करते ही मोबाइल अपने आप हैक हो गया और कुछ ही देर में बैंक खाते से 2,01,000 रुपए गोल हो गए। दरअसल ठगों ने फोटो में छिपी लिंक के जरिए फोन पर एक ऐप डाउनलोड करवा दिया, जिससे ओटीपी और बैंक डिटेल सीधे उनके पास पहुंच गई। वहीं लाखों की चपत लगने के बाद पीड़ित ने इस घटना की शिकायत साइबर सेल और कोतवाली थाना पुलिस से की। जानकारी अनुसार कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले प्रदीप जैन 28 तारीख को अपने घर पर थे। सुबह करीब 9 बजे उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनके व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजी और पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को जानते हैं? फोटो एक बुजुर्ग की थी। प्रदीप ने पहले मैसेज और कॉल को अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर वहीं से दोबारा कॉल आता है और वही सवाल पूछा गया, जिसके बाद उनके द्वारा फिर से अनदेखा कर दिया गया। लेकिन कुछ ही देर बाद करीब 1:35 पर उसी नंबर से फिर कॉल आया। इस बार प्रदीप ने गुस्से में जवाब दिया कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और फोन कट कर दिया। इस घटना के कुछ ही देर बाद प्रदीप जैन के मोबाइल पर अपने आप एक कस्टमर सपोर्ट नामक ऐप डाउनलोड हो गया। इसी दौरान उनका मोबाइल हैक हो जाता है, जिसके तुरंत बाद मोबाइल पर कैनरा बैंक से मैसेज अलर्ट आता है, जिससे उनके खाते से कुछ ही मिनट में 1 लाख और फिर 1,01,000 रुपए डेबिट हो जाते हैं। प्रदीप जैन को कुछ समझ नहीं आया सब कैसे हो रहा है। वह तुरंत बैंक पहुंचते हैं और बैलेंस चेक किया और तुरंत खाते को लॉक करवाया। वहीं मामले की शिकायत अब साइबर थाने में की गई है। बताया जाता है कि हैदराबाद के एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। प्रदीप जैन की पासबुक में विशाल ऑनलाइन और जन्नतुल बीबी ऑनलाइन नाम से लेन देन दिखाई दिए हैं। कल सब सुबह 9:30 बजे के आसपास मेरे पास एक फ़ोन आया। उस बंदे ने मेरे से बोला कि मैंने एक व्हाट्सएप में एक फ़ोटो भेजी है, उसको आप डाउनलोड करिए और मेरे को पहचानिए कि जो पहचान आप इसको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने वो फ़ोटो डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मेरा मोबाइल पूरा हैंग हो गया। पर कुछ समय बाद मेरे को पता चला कि हमारे खाते से उसका बराबर फ़ोन आते रहे। मैंने उसका फ़ोन उठाया नहीं। फिर उसके मैंने बैंक में जब देखा तो 1 रुपया मेरे खाते में पहले जमा हुआ। फिर कुछ समय बाद 1-1:30 बजे करीब एक बार में 1 लाख रुपए निकले और दूसरी बार में 1,01,000 रुपये निकल गए। जब बैंक में जाके देखा कि ऐसा हो गया पूरा, तो फिर बैंक में जाके मैंने अपना खाता सीज किया। इस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और दोबारा उसको फिर उसके बाद दोबारा मेरे पास उसका कोई फ़ोन भी नहीं आया। किस तरीके से किसी फ़ोन भी नहीं आया। क्या बोल रहा था वो आपसे? वो बोला था मेरे से कि आप फ़ोटो डाउनलोड करिए और आप बताइए। हमने 3-3 4-4 बार मेरे से बोला हर बार कि फ़ोटो डाउनलोड करिए। फिर फ़ोन तो सर में 2 ही बार उठाया है। आखिरी बार मैंने जब करीब 1:30-2 बजे जब फ़ोन उठाया तो मैंने उसको थोड़े गुस्से में बोला, भैया मैं नहीं पहचानता इसको कि कौन आदमी है कौन नहीं है, मैं नहीं पहचानता इसको। आप क्यों बार-बार मेरे को परेशान कर रहे हो? भाई इसके बाद मेरे खाते से पैसे विथड्रॉल हो गए। कितने पैसे निकले? एक बार में 1 लाख रुपए निकला, एक बार में 1,01,000 रुपए निकले। तो बैंक गए थे तो बैंक वालों ने क्या बताया? बैंक वालों ने बोला भैया कि आपने ही सब कुछ वो किया है, आपके ही मैसेज है, आपने सब मैसेज ओके किए हैं। उसने मेरा मोबाइल हैंग कर लिया रहा, तो मेरा मोबाइल वो पूरा ऑपरेट कर रहा था शुरू से आखिर तक। कितनी देर तक ऑपरेट? वो मतलब वो ऑपरेट करता रहा करीब 2-2:30 बजे तक आखिरी तक। अच्छा, इसके बाद मेरे खाते में मैंने सीज किया था। फिर इसके बाद मेरे खाते में 94,000 रुपये फिर आया। तो वो उसने फिर मेरे को हमारे ऐप से 80,000 रुपये निकालने की कोशिश की 2 बार। उसको कई बार ओटीपी आए, तो मैंने वो ओटीपी वगैरह को नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो इस बार उसका ट्रांजेक्शन वो 80,000 वाला फेल हो गया। पुलिस साइबर सेल के अधिकारी नीरज नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले ठग ओटीपी और फिशिंग लिंक के जरिए ठग करते थे। वहीं जब बात फैल गई और लोग सतर्क हो गए, तो अब ठगों ने स्टेगनोग्राफी नाम की तकनीक अपनाई है। इसमें ठगों द्वारा व्हाट्सएप पर कोई सामान्य फोटो भेजी जाती है। जैसे ही कोई इसे क्लिक करता है, एक लिंक सक्रिय हो जाती है और उसी से पूरी ठग हो रही है। फिलहाल साइबर सेल पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा लोगों से सतर्क रहने की भी बात कही गई है। चलिए देखते हैं जबलपुर से दीपक सैन की ये रिपोर्ट। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है मिस्टर प्रदीप हैं, वो जो है उनके मोबाइल पर एक वीडियो जो है वो डाउनलोड हुआ,
और ये उनके पास मैसेज था कि इस फ़ोटो को वो पहचान कर बताएं। जैसे ही वो डाउनलोड कंप्लीट हुआ उसके कुछ समय बाद में उनके अकाउंट से 2,11,000 तकरीबन पैसा जो है वो ट्रांजिट हुआ था। इस घटना के बाद तत्काल जो है वो साइबर के पास आए थे और साइबर सेल जो हमारी जबलपुर की है उसने तत्परता से उस पूरे प्रकरण को देखकर ये समझा था कि जो फ़ोटो डाउनलोड हुआ था एक्चुअली वो स्टगनिंग और फिशिंग दोनों के बीच का एक स्टेज है, जिसमें जो क्रूक लोग होते हैं वो थ्रू फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए पीछे वो इस तरह के अपने जो बग्स और चिप्स रखते हैं कि आपका जो मोबाइल होता है उसमें जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैसेज आते हैं, जो OTPs आते हैं, वो अपने आप उनको फॉरवर्ड हो जाते हैं। और इसी कारण जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो डाउनलोड किया उनके सारे OTP नंबर्स और मैसेजेस जो हैं वो कंसर्निंग हैकर्स के पास चले गए थे और इसी कारण उसने उनके अकाउंट से 2 लाख रुपए तकरीबन जो है वो विड्रॉल किए हैं। पुलिस इस घटना को देख रही है और समझने की कोशिश किया जा रहा है कि ये विड्रॉल किस बैंक में हुए हैं और जल्दी ही इसको हम क्लियर कर देंगे। ये नहीं लगता एक नया पैटर्न है या लोग कैसे इससे बच सकते हैं? देखिए, मैं हमेशा से ये कहने की कोशिश करती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो हमारे DGP महोदय हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि साइबर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आने वाला समय है वो हम सब ई-बैंकिंग पर हैं बेसिकली और हमारी सोशल लाइफ भी सोशल मीडिया इंस्टा पर चलने लगी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके बेसिक्स को जानें। जब तक हमें मोबाइल के बेसिक फीचर्स को पता नहीं होगा, जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी मोबाइल के संबंध में, हम इनसे प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सभी से अपील है कि जब भी वो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, जब भी वो इंस्टा पे जाते हैं, उसके संबंध में रूल्स होते हैं, डू एंड डोंट्स होते हैं, उसको ज़रूर पढ़ें और उसको पढ़ के ही इसका बचाव किया जा सकता है। ये जो घटना हुई है इस तरह के पैटर्न पहले भी देखे गए थे। आपने देखा होगा कि कई बार आपको जो है वो मैरिज के इन्विटेशंस आ रहे थे और जैसे ही आप उन्हें डाउनलोड करते थे और आपका जो है वो मोबाइल का इन्फॉर्मेशन हैक हो जाता था। तो ये जो है नए नए तरह के पैटर्न्स के साथ अपराधी जो है नए नए तरह के अपराध कर रहे हैं और इन सब के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए पुलिस हमेशा जो है अवेयरनेस शिविर चला रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।